जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं सावन महीने की पावन पवित्र एकादशी आपको बाल कब धोने हैं, दो व्रत एक साथ कैसे करें, पहले शिव जी की पूजा करें या श्री नारायण की, यह भारी प्रश्न है। व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस स्वरूप में दोनों व्रत के विधान को हम संपूर्ण करें, पारण का क्या समय रहेगा, राहु काल के अशुभ समय को भी जानेंगे। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह व्रत बहुत खास है क्योंकि यह अपने आप में बहुत सारे श्रेष्ठ सहयोग के साथ हो रहा है। नाम से ही स्पष्ट है, कामिका एकादशी अर्थात हर एक कामना को सिद्ध करने वाली एकादशी। सावन महीने में अगर यह एकादशी पड़ती है तो चमत्कार रूप में यह हमारे साथ चलती है। इस दिन महिला पुरुष सभी को व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से श्री नारायण तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही महादेव और पितृ देवता भी इससे सुख पाते हैं। 2025 में कामिका एकादशी के दिन बहुत सारे दुर्लभ और अतिश्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। आप व्रत उपवास नहीं भी कर सकते हैं तो वीडियो में बताए जा रहे कुछ कार्यों को जरूर करें जिससे कि पुत्र प्राप्ति का वरदान मिले, नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज की परेशानी हरिहर की कृपा से दूर हो। सबसे पहले कामिका एकादशी कब से कब तक है जान लीजिए, ताकि एकादशी व्रत में आप जानते होंगे तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है और एकादशी शुरू हो और एकादशी समापन होने तक तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते। आजकल जो यंग जनरेशन है जिनको इन चीज़ों के बारे में विदित नहीं है, उन्हें ज़रूर से यह वीडियो आपको शेयर करना चाहिए। आपका वीडियो एक शेयर किया हुआ बहुत लाभदायक हो सकता है दूसरों के लिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई 2025 दोपहर 12:12। एकादशी तिथि समापन 21 जुलाई 2025 सुबह 9:38। ऐसे में उदया तिथि अनुसार सोमवार 21 जुलाई 2025 को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन राहु काल का अशुभ समय जो हो रहा है वह सुबह हो रहा है, सुबह 7:30 से 9 बजे तक हो रहा है। किसी नए और शुभ काम की शुरुआत ना करें। पूजा पाठ, मंत्र जाप, उपाय इत्यादि कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। अब कामिका एकादशी पूजा जो है आप 21 तारीख को करेंगे तो व्रत का पारण 22 जुलाई की सुबह 5:37 से 7:05 को आप कर लीजिएगा। यही समय पंचांग में लिखा गया है जिसमें अति उत्तम रूप में यह समय हो रहा है। इसके पीछे हरिवासर का समय और द्वादशी तिथि का ध्यान रखा जाता है, उसी के आधार पर अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। कहा जाता है द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले हमेशा एकादशी व्रत को खोल लेना चाहिए। तो द्वादशी 21 जुलाई 2025 सुबह 9:38 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि समापन 22 जुलाई 2025 की सुबह 7:05 के आसपास तक हो जाएगी। ऐसे में शुभ समय में आप व्रत उपवास को खोल लीजिए। और संपूर्ण जानकारी मैंने स्क्रीन पर दी हुई है पूजा शुभ मुहूर्त के बारे में। अब भक्तजनों, दो व्रत एक साथ कैसे करें यह प्रश्न आता है, तो आप रविवार के दिन बाल अच्छी तरह से धो लीजिए। साबुन शैम्पू का सोमवार के दिन आपको प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आपका व्रत उपवास खंडित हो सकता है। आजकल मिलावट का दौर है। सादे पानी से सोमवार के दिन आप बाल धो सकते हैं, कोई दोष और दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सभी कौन से देवता की सबसे पहले पूजा करें यह प्रश्न आता है, तो देखिए शिव और नारायण दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे की पूजा से प्रसन्न होते हैं। इसमें कोई भी शंका, टेंशन, चिंता करने की बात नहीं है कि शिव जी की पूजा पहले करें या श्री नारायण की पूजा पहले करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सभी एक अपने घर के मंदिर में चौकी स्थापित करें या शिव मंदिर में या घर के ही मंदिर में, जहाँ पर भी आप पूजन करते हैं, सबसे पहले आप महादेव का पूजन कर लीजिए या श्री नारायण की जो है मूर्ति प्रतिमा स्थापित कर पूजन करें, इच्छा आपकी है। सबसे पहले शिव और पार्वती, फिर महादेव, श्री नारायण दोनों की एक साथ एक ही पाटे में, एक ही चौकी में पूजन करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब संकल्प कैसे लेना है दोनों व्रत का, अपने दाहिने हाथ में ध्यान रहे इस दिन आपको चावल को स्पर्श नहीं करना है। एकादशी तिथि पर आप चावल के स्थान पर तिल का प्रयोग करें, गेहूं का प्रयोग करें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपने दाहिने हाथ में आप पुष्प लीजिए और सफेद तिल प्रयोग में लेकर अपना नाम गोत्र बोलिए और कहिए कि हे शिव नारायण, आज सावन एकादशी सोमवार का दोनों का मैं व्रत करने जा रही हूँ। मेरा नाम गोत्र आप बोलिएगा और कहिए कि मेरे व्रत को संपूर्ण कीजिएगा, मेरे जीवन में सार्थकता कीजिए और दोनों फल जो है व्रतों का फल मुझे दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प ली हुई वस्तु को श्री नारायण और महादेव के चरणों में छोड़ दीजिए। तो दोनों व्रतों का संकल्प हो गया। अब शिव जी की पूजा कर लीजिए या श्री नारायण की, बात एक ही है, तो परंतु आपको पूजा दोनों करनी है और कथा भी सोमवार की भी सुननी है और श्री नारायण की भी आपको साथ में सुननी है। तो दोनों कथाओं का आपको श्रवण करना है और दोनों को ही पूजन में लेना है। घर के
दरवाजे पर दीपक करना है, बेलपत्र वृक्ष का पूजन करना है, पीपल वृक्ष का भी आप सभी पूजन जरूर करें। शिव नारायण की पूजा करें, शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र भरकर श्री नारायण की पूजा करें और महादेव की पूजा आप सभी बेलपत्र जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाए। गंगा जल वगैरह भी आप डाल सकते हैं। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, स्वधा 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 3 बार बोलकर या स्वधा स्रोत का पाठ करते हुए अगर शिवलिंग पर गंगा जल, मिश्रित जल और जो आपके पास पत्ता हो, या तो पीपल का पत्ता या बेलपत्र का पत्ता हो, तो उसे जल के लोटे में डालकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो यह पितृदोष को समाप्त करता है और एकादशी का संपूर्ण फल हमें प्राप्त करवाता है। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। साथ के साथ आप सभी को बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का एक बार एक माला दोनों मंत्रों की जाप जरूर कीजिए ताकि संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो। अब पूरे दिन भर में भगवान का नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। सोमवार और एकादशी दोनों व्रतों में पहले तो आप अच्छी तरह से पूजन कर लीजिए। सुबह लाल पीले ही रंग के कपड़ों का चयन करें, सफ़ेद रंग के ही कपड़े, काले नीले कपड़ों को अवॉइड करें, ठीक है। यह पूजा में शुभ नहीं माने जाते। आप कथा वगैरह सुन लिए तो उसके बाद पूजा इत्यादि हो जाने के बाद आप दोनों व्रतों में यह नियम है कि फलाहार किया जा सकता है। सोमवार व्रत में भी और एकादशी में पहले भगवान को फलाहारी भोग लगाएं, उसके बाद आप फल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं ताकि आपको दोनों व्रतों का फल मिल जाए। पूरे दिन व्रत करें। अब रात्रि को आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आपको रात्रि को फलाहार ही करना है। अगर आप अन्न ग्रहण करेंगे तो एकादशी व्रत टूट जाएगा और इस दिन आप फलाहार ही व्रत करें ताकि सोमवार व्रत का भी मान रह जाए, आपको फल मिले और आप सभी एकादशी व्रत का भी संपूर्ण सुख प्राप्त कर सके। तो सोमवार का भी आप व्रत का फल प्राप्त करना चाहते हैं और एकादशी तिथि की भी सुंदर अनुभूति करना चाहते हैं और उत्तम फल आपको चाहिए तो रात्रि को आप सभी भोजन ना करें। सोमवारी एकादशी पर आप सभी फलाहार ही इस दिन ग्रहण करें, यही आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब आप सभी को जब मंगलवार का दिन होगा, व्रत पारण का जो मैंने समय बताया, उस समय सोमवार के दिन रखा हुआ जो प्रसाद है उसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज नहीं है, पानी वगैरह में रख दीजिए किसी कटोरी में रखकर, ताकि चींटी वगैरह ना करे। तो आप सभी सुबह जब एकादशी व्रत आप खोलेंगे तो आप थोड़ा तुलसी पत्र पहले ग्रहण करें और उसके बाद आप जो प्रसाद इत्यादि है आपके पास, उसका जो आपने भोग लगाया है भगवान जी को, सोमवार का प्रसाद रखा हुआ है 16 सोमवार या सामान्य सोमवार का, तो मंगलवार की सुबह व्रत पारण के समय उसे ग्रहण कर लीजिए। तो दोनों व्रतों का आपके फल रह जाएगा और एकादशी का व्रत का फल मिलेगा और श्री नारायण की पूजा, महादेव का भी आपको सुंदर फल मिल जाएगा। तो इस तरह से कार्य करें। शाम के शाम आप इस दिन विशेष तौर पर व्रत खोलने से पहले एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान जरूर दीजिएगा। आप भगवान के नाम मंत्र का ज़्यादा जाप करें, भजन इत्यादि करवाएं अपने घर पर। ऐसी शुभ तिथि पड़ना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। इन कार्यों को करें, लाभ आपको मिलना ही है। कोई बात हो, कोई आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। एकादशी अपने आप में अद्भुत है, उस पर सोमवार का पड़ना हरिहर को समर्पित सबसे सुंदर तिथि है। इस दिन विशेष पूजन अर्चन, गौ माता की सेवा और अपने घर की रसोई में दीपदान, तुलसी में दीपदान, पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक, महादेव के, श्री नारायण और तीनों चारों के समक्ष जो मैंने स्थान बताए उनमें अगर दीपदान करते हैं तो आपको फल तो तत्काल मिलता ही है। इस तरह से आपको मैंने जानकारी दी। वीडियो ज्ञानवर्धक उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।